नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र पहुंचकर श्री चरित नाट्य की प्रस्तुति देखी और इस दौरान सीएम गहलोत ने कलाकारों की तारीफ की है। ये एक अभिनव प्रयोग जो किया गया है अशोक भाई के द्वारा, उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद बधाई देता हूँ, क्योंकि ये कलाकार प्रोफेशनल नहीं है। ये 13-14 जिलों से जो नौजवान हैं उनको सेलेक्ट करके फिर इंटरव्यू दिए, प्रशिक्षण दे करके ये आज फिर से ये रामायण का जो किया गया आयोजन। सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं के रिव्यू के दौरान ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की और कहा कि राज्यों में ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में ब्यूरोक्रेट्स राजस्थान में शानदार काम कर रहे हैं। उनकी तारीफ सभी विधायक कर रहे हैं। तो वहीं कुछ कामों में देरी को लेकर सीएम ने खिंचाई भी की। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने एसीएम शिक्षा पीके गोयल से बात की और कहा कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां शिक्षकों की कमी है, उनका डेटा जल्द सौंपा जाए। बजट घोषणाओं को लेकर सभी अधिकारियों से प्लान भी मांगे। स्वीकृति निकलना बजट की 89% स्वीकृति निकल गई, 74% काम इम्प्लीमेंट हो गए, 4 बजट पेश मैंने किए। ये भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिकारियों ने जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ करके स्वीकृति दी, तब जाकर के आज मेरे पास को आते हैं एमएलए, तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खुल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे कि बड़ी बड़ी योजना ऐसी भी हैं जिसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे प्लानिंग है। बाई एंड लार्ज मुझे अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत कमिटेड है और चीफ सेक्रेटरी बराबर मीटिंग लेती रहती हैं, मॉनिटरिंग होती रहती है, स्मूथली काम चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिसंबर तक और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास हैं वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एसीबी मुख्यालय में एसीबी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसीबी की कार्य प्रणाली की तारीफ की है। विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में जानकारी ली और हमको और प्रभावी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं उसके निर्देश दिए। जो हमारे जो भी पेंडिंग प्रस्ताव हैं उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके ऊपर निर्णय करने के लिए, और कुल मिला के इस टीम की तारीफ भी की और जो भी वर्किंग के विभिन्न आयाम हैं उन सब आयामों में उसकी समीक्षा की, उसके बारे में निर्देश दिए, उसके बारे में जानकारी ली और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। सर, आज ही सितंबर तक का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, इसको कितना बड़ा अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं? देखिए, हमारी पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि आम जो विश्वास करके हम पर विश्वास करके और हमारे पास आता है तो हम उसकी विश्वास पे खरा उतरें, और जो भ्रष्ट लोक सेवक जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं उसको हम एक प्रक्रिया के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार करें। तो मुझे खुशी है कि टीम ने सितंबर तक बहुत अच्छा काम किया और उसके परिणाम आपने देखे होंगे, और आगे भी हमारी टीम समय समय पर विभिन्न जगहों पर जाकर जागरूकता के कार्यक्रम भी करेगी, और जहां कहीं भी हमें कोई पुख्ता सूचना मिलेगी हम निश्चित रूप से उस पर ये नहीं देखते हुए कि किस पद का लोक सेवक है या कहाँ का लोक सेवक है, हम पूरी प्रभावी कार्रवाई करें हैं।
उधर हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने पारिक स्वीट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वीट की टीम बताया जा रहा है कि टीम को कई खामियां मिली हैं और बताया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर फटकार भी लगाई गई है। कई तरह के कमियां पाए जाने पर CMHO की ओर से दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया है। दिन का समय दिया गया है। बता दें कि 3 दिन में निस्तारित करने की बात कही गई है और इसके अलावा CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद और सुखदेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल निरीक्षण किया और इसके अलावा भी इलाके की कई दुकानें बिना लाइसेंस की चलाई जा रही हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे ट्रेनी FSO सुदेश जी और रफीक जी अपनी टीम के साथ में हनुमानगढ़ जंक्शन में पारिक स्वीट्स जो मिठाई की दुकान है उसको चेक करने गए थे। तो चूँकि सबसे पहली जो कमी हमें मिली थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है, जो कि लाइसेंस मौके पर उपलब्ध नहीं था और अप्लाई भी किया हुआ। तो हमने चेक कर लिया, अप्लाई भी नहीं किया होता। ऐसा होता है कि 16 दिन में अगर आप लाइसेंस जारी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस जारी हो जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। अगर बिना खाद्य लाइसेंस के अगर कोई खाद्य सामग्री बेच रहा है तो कानून का उल्लंघन है, तो इसके तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज़ थे, जो एक तो कर्मचारियों का, जैसे भी पिछली बार भी बताया जा रहा है कि कर्मचारी हेल्थ सर्टिफिकेट सभी के जारी होने चाहिए जो कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो मिठाइयाँ फ्रिज में रखी हुई थी उनकी प्रॉपर सफाई व्यवस्था नहीं थी। कर्मचारी भी हाइजीनिक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि चप्पलों में, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ चप्पलों में घूम रहे हैं। एक सुपरवाइज़र का बताया था इनको कि सुपरवाइज़र होना चाहिए, एक सुपरवाइज़र भी उपलब्ध नहीं था। और डिस्प्ले की तो बात तब है कि डिस्प्ले फूड लाइसेंस होगा तब डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले भी नहीं था। पानी की सप्लाई होती है, उसमें पोर्टेबल पानी चाहिए होता है अपने को, पोर्टेबल पानी भी उसके अंदर नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग डेट के अलावा अब जो मेन इशू है फूड लाइसेंस का, तो हम इसको 3 दिन का समय देते हुए भी नोटिस जारी करेंगे और अगर ये अप्लाई नहीं करता है या सब ये हमें उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो फिर हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल प्रदेश के युवाओं की मांग को लेकर जयपुर से दिल्ली की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उनकी साइकिल यात्रा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन वो बहरोड पहुंचे, जहां उनका युवाओं ने भव्य स्वागत किया। बहरोड पहुंचने पर साइकिल यात्रा के समर्थन में पैदल मार्च शुरू कर दिया गया है और दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे और कांग्रेस कार्यालय में युवाओं की मांग को लेकर आवाज उठाएंगे। भरत बेनीवाल का कहना है कि चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द ही CHO नियमितीकरण किया जाएगा। उधर सीकर के पिपराली सर्किल से अपहरण हुए कोचिंग संचालक के बेटे गन्नू को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। पुलिस सुबह से ही अपहरणकर्ताओं की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उदयपुर वाटी के गुड़ा गौड़ जी के भाटीवाड़ गांव से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और बता दें कि कुछ बदमाशों के पकड़े जाने की भी सूचना आई है। बताया जा रहा है कि गन्नू को सुबह कार सवार कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद ही पुलिस की कई टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई थी। उधर अजमेर के मसूदा में गला रेतकर की गई युवक की हत्या मामले में परिजन 50 घंटे के बाद शव लेने को राजी हो गए हैं। बता दें कि कलेक्टर और SP के आश्वासन के बाद परिजन शव को लेकर गए और मान गए। बता दें कि 2 दिन पहले अमरपुरा के जंगलों में दुर्गा लाल बेरवा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बेरवा समाज के लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है।
उधर भरतपुर के शहर के अटल बंद थाना इलाके में झाड़ू बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना का पता उस वक्त लगा जब एक व्यक्ति सुबह के समय गुजरा तो उसकी नजर अचेत पड़े सेल्समैन पर पड़ी। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की पहचान रोहित के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर डिडवाना के ग्राम खाखोली की गौशाला के अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में लगातार दूसरे दिन भी गतिरोध कायम रहा। तो आपको बता दें कि मृतक के परिजन और मेघवाल समाज के लोग सुसाइड नोट में लिखित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना सर के सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठ गए। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस पर मामले को दबाने और आरोप लगाया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात कही और मृतक का शव भी नहीं लिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि दूसरे दिन भी परिजनों ने धरना दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राम मेघवाल आत्महत्या के पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद वारदात की जब जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। मौला सर जिला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर कोटा का 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार काफी उमंग और उत्साह लेकर आया है। रावण दहन को लेकर 75 फीट ऊंचे पुतले को बनाकर तैयार कर लिया गया है। कोटा दक्षिण उपम महापौर पवन मीणा ने बताया है कि इस बार रावण के पुतले को पहले के मुकाबले बड़ा बनाया गया है। तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के 50-50 फीट के पुतले बनाए गए हैं। इन पुतलों को 200 लोगों की मदद से मैदान में खड़ा कर दिया गया है। बुधवार शाम को इसका दहन किया जाएगा। 30वां दशहरा मेला, इसमें इस बार नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों संयुक्त रूप से मेला भरवा रहे हैं, जिसमें हमारा जो है ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो है लगभग इनका पूरी तरीके तैयार हो चुका है और अब आज जो है इनको खड़ा करने की व्यवस्था जारी है। हमारे रावण की हाइट जो है वो लगभग 75 फीट की हमने इस बार तय की है और इसमें विशेष तौर पर जितने भी जो पटाखे जो रखे गए हैं वो सारे ग्रीन पटाखे हैं। अभी तक पूर्व की भांति जिस तरीके से रहता था कि कुछ ही समय के अंदर रावण जल जाया करता था, पर इस बार हमारा प्लान है कि रावण जो है रिमोट कंट्रोल्ड जलेगा और लगभग मेरा मानना है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक जो है हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इसका लुत्फ जो है पूरी तरीके से उठा पाएंगे। जितने भी पटाखे हैं सारे ग्रीन पटाखे हैं। लगभग अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो रावण जो है लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास तैयार हुआ है, जिसमें पेड़ा जो है वो अलग से पूरा खर्चा है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की हमारी क्रेन है। लगभग 150 से 200 लेबर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। देश भर की रामलीलाओं में रावण के पात्र का मंचन करने वाले कलाकारों की संस्था कर्मयोगी रावण सरकार शिक्षा वित्तीय उन्मूलन को लेकर काम करेगी। कर्मयोगी सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष राजा राम जैन कर्मयोगी के नेतृत्व में विजयादशमी से पहले कोटा के राम धाम आश्रम पर 10 रावण पात्रों को लेकर कर्मयोगी रावण सरकार संस्थान का गठन किया गया है। इस दौरान रावण का अवतार किए गए कलाकारों ने राम राज की शपथ ली है, साथ ही राम मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की है। राजा राम जैन कर्मयोगी ने बताया कि अब देश भर में संसद की तर्ज पर सदस्य चयनित किए जाएंगे, वहीं विधानसभा वार रावण के पात्रों का चयन कर कर्मयोगी रावण सरकार से जोड़ा जाएगा।
रामायण काल में दुनिया ने एक रावण का सामना किया, किंतु आज वर्तमान में दुनिया में आतंकवाद के रूप में चहुं ओर रावण व्याप्त है। हमने यह निर्णय लिया है कि बुराई के प्रतीक रावण को राम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। आज संपूर्ण देश के अंदर रावण का कद बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी है। हम देख रहे हैं देश के कोने कोने में रामलीलाओं के संचालक, मेले के आयोजक रावण का कद बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बुराई का कद बढ़ाना अनुचित है। हम ये मांग करते हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि इस बुराई का कद नहीं बढ़ाएं। उधर बीकानेर जेल में बंद मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रि के त्योहार का व्रत रखकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है और पूजा अर्चना कर अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना भी की है। जेल अधीक्षक आर अंतेश्वर ने बताया कि कारागार जेल में बंद 350 कैदियों ने नवरात्रि पर उपवास रखा और 1200 कैदियों ने माता की पूजा की। हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मनाए त्योहार को लेकर जेल के कर्मचारियों का तारीफ कर रहे हैं। सभी बंदी भाई शारदीय नवरात्रों की उपवास में और उपवास रखने वालों का बहुत सहयोग कर रहे हैं और रेगुलर पूजा अर्चना आरती बराबर चल रही है जेल में और कई बंदियों ने इसका उपवास रखा था। कार्यक्रम कीर्तन भजन सब चलता रहता है सुबह से शाम तक और प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। नवरात्र में लोग 9 दिन आते खाना खाते कुछ लोग प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसमें निगोर पर नवरात्रा रहती है और 9 दिन माता की पूजा पाठ सुबह शाम माता की जोत। उधर जयपुर के आदर्श नगर इलाके में 120 फीट का रावण और 90 फीट मेघनाथ का पुतला बनाकर तैयार हो चुका है और उसको लेकर 16 दिन में मथुरा के कारीगरों ने बनाकर तैयार किया है। रावण के पुतले को बनाने में 7 लाख रुपए का खर्च आया है। तो वहीं अपने शहर में इतने बड़े रावण के दहन को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। के आदर्श नगर दशहरा मैदान में मौजूद है और जयपुर के इसी मैदान में सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया जाता है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। 130 फुट का रावण का पुतला है और 90 फुट का मेघनाथ का पुतला इस दशहरे मैदान में जलाया जा सकता है। देख सकते हैं एक विशालकाय जो पुतला है रावण का वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और बड़ी ही रंगीन और भव्य आतिशबाजी के साथ जो है ये रावण का पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। तस्वीरें देखें, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पिछले कई दिनों से इन पुतलों पर जो कारीगर यहाँ पर मेहनत करते हुए इन पुतलों पर नजर आ रहे हैं और अभी भी इन पर लगातार जो विशालकाय पुतलों पर काम जारी है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रावण के जो पुतले को कितने तरीके से सजाया जा रहा है और हम उनसे भी बात करेंगे जो रावण का पुतला बना रहे हैं काफी कई पिछले दिनों से, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। आप ही बना रहे हैं रावण का पुतला? कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप रावण के पुतले के लिए और कब से बना रहे हैं? 1.5 महीना हो गया साहब, बराबर लगे रहते और करीब रात को 2 बज जाते, 2-3 बज जाते। सुबह 6 बजे से लगते, रात को 2-3 बज जाते। इतने बड़े पुतले बना रहे हैं, कितने दिन लगता है इन पुतलों को बनाने में? 1.5 महीना लग जाता है साहब। मतलब आप लोग 1.5 महीने से इन पुतलों को यहाँ पे बना रहे हैं? 1.5 महीने से 12-14 आदमी की लेबर लगी हुई है, बराबर अपने काम में बिजी है। सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं। कब से रावण का पुतला बना रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ मेरे बाबा आते थे साहब, करीब 66वीं साल शुरू हुए। 65 साल पहले आते थे, जो इन्होंने 250 रुपये मजदूरी दी थी और 20 फुट का पुतला बनाया था। जब से बराबर न ये हमको छोड़ते ना हम इनको छोड़ते। ये थे हमारे साथ जो कारीगर है, 5वीं पीढ़ी जो है रावण के पुतले बना रही है और विशालकाय जो रावण दहन होगा वो कल यहाँ पर आदर्श नगर जयपुर के दशहरा मैदान में होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी तनुज के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर।
भरतपुर शहर में इस बार 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 20 लोगों ने 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया है। जसवंत प्रदर्शनी मेला स्थल पर इसका दहन किया जाएगा। रावण दहन को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और कार्यक्रम को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। उधर जयपुर के रेनवाल में नगर पालिका में इन सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारी दफ्तर में समय से तो नहीं आ रहे हैं और वहीं लोगों को अपने कामों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अधिशासी अधिकारी के चेंबर में उनकी गैर मौजूदगी में भी एसी, लाइट और पंखे हमेशा चलते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईओ ड्यूटी खत्म होने से पहले ही घर चले जाते हैं और काम को लेकर लोगों को टरकाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के बिजली बचाओ संदेश की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बने होटल में खाने के पैसों को लेकर जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। शराब के नशे में दो युवकों ने खाने के बाद बताया जा रहा है कि होटल कर्मचारियों ने जब पैसों की मांग की तो गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। वहीं पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।